एवरीवन, मैं हूं अनिमा द्विवेदी और मेरे साथ है प्रशांत। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस 14 की इविक्टेड कंटेस्टेंट सारा गुरपाल के बारे में। सारा गुरपाल की हाल ही में कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें उनकी जो आईज हैं, जो उनकी आंखें हैं, वो डैमेज्ड हैं। तो सारा गुरपाल की ये फोटोज क्यों वायरल हो रही है ये हम बताएंगे आपको कि बिग बॉस 14 से इविक्ट होने के बाद जो उनकी पिक्चर्स अभी वायरल हो रही हैं जिसमें उनकी आंखें डैमेज नज़र आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आंखें डैमेज हुई हैं इसके पीछे बिग बॉस 14 की ही एक कंटेस्टेंट निकी तंबोली एक रीज़न है। प्रशांत, निकी तंबोली टास्क कर रही थी और उसके दौरान ही उन्होंने वायलेंट होकर के सारा गुरपाल पे अटैक किया जिससे उनकी आंखें डैमेज हो गई और उसके बाद सारा गुरपाल को इविक्ट भी कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि ये इविक्शन प्री प्लान था जिसको दिखाया इस तरीके से गया है कि उसको इविक्ट किया गया है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं लोग ये भी जोड़ करके देख रहे हैं इस जो इनको बाहर करा गया है, शो से बेघर कर दिया गया है। अगर हमने पिछला सीज़न देखा हो तो उस सीज़न में वो थी दलजीत थी, उनको भी जस्ट स्टार्ट होते के साथ ही बाहर कर दिया गया था। तो लोग उसी से जोड़ करके देख रहे हैं कि आखिर जब बाहर कंटेस्टेंट्स लोग बैठे हैं, जनता बैठी है, वो वोट कर सकती है कि किसको बाहर करना है, तो फिर सीनियर्स कौन होते हैं इस तरीके से बाहर करने वाले। क्योंकि कहीं ना कहीं सीनियर्स का जो है वो निकी तंबोली के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन देखने को मिल रहा है। निकी तंबोली के साथ जो कनेक्शन देखने को मिला था उसमें ये भी देखने को मिला था कि सिद्धार्थ चाहते थे कि निकी तंबोली को इविक्ट ना किया जाए, वो बाकी नाम बता रहे थे, जबकि बाकी जो दो सीनियर्स हैं उनका कहना ये था कि निशांत और उनके साथ के एक जो कंटेस्टेंट थे उनका इविक्शन नहीं होना चाहिए, उनको रोक लेना चाहिए। तो निकी तंबोली पे भी काफ़ी डिस्कशन हुआ था। बट बात यहाँ ये होती है कि सारा गुरपाल का जो इविक्शन हुआ उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, ये भी कहा गया कि सारा गुरपाल को इविक्ट नहीं होने देना चाहिए था। अब ये जो इविक्शन था, क्या ये मेडिकल रीजंस की वजह से हम लोग कह सकते हैं या सही में पॉलिटिक्स की गई है इस टाइम इविक्शन में? देखिए, दोनों ही चीज़ देखा जाए तो दोनों ही चीज़ देख सकते हैं क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं हर किसी के। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बाहर किया गया तब इतना आंखों जो उनकी आंख की जो फोटो वायरल हुई है वो उस टाइम पर इतनी नहीं पता चल रही थी। लेकिन जैसे कि हम सभी को पता है कि इस घर में जब भी टास्क होते हैं तो घर वाले जो है वो काफ़ी वॉयलेंट हो ही जाते हैं, लड़ाई पे उतर आते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को चोट लग जाती है और शायद क्या पता इसी वजह से किया गया हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो शो में बता दिया जाता कि इस तरीके से इंजरी हो गई है कि अभी कुछ वक्त के लिए बाहर जा रही हैं, वापस आ सकती हैं। लेकिन उनको बाहर ही किया गया तो मुझे तो वो प्लान ही लग रहा है कि उनको बाहर किया गया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे निक्की तंबोली से ही कनेक्शन है क्योंकि निक्की तंबोली की और सारा गुरपाल की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती थी। अभी तक जितना भी साथ में दोनों थे, दोनों की हमेशा ही लड़ाई होती रही है। इधर से कोई निकले तो कमेंट पास करना, उधर से निकले तो कमेंट पास करना, तो कहीं ना कहीं लड़ाई होती रही। और एक चीज़ तुमने भी देखी होगी कि जो निक्की तंबोली हैं उन्होंने शो में आने से ही पहले बोल दिया था कि सिद्धार्थ शुक्ला उनके क्रश हैं। पिछले सीजन में भी उन्हें वो बहुत अच्छे लगे थे और शो में हमने देखा था कि जो सारा गुरपाल थी उन्होंने भी बोला था कि ये तो पंजाब का जीजा है। तो कहीं ना कहीं निक्की तंबोली को लग रहा होगा कि अच्छा ये तो मेरे माल को खींचने की कोशिश कर रही है, मैं क्यों ना इसकी बिगड़वा दूं चीजें। सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो मेजर अट्रैक्शन है। वैसे ये भी आपको बता दें कि सारा गुरपाल की जो फोटोज वायरल हुई हैं उसमें ये बात सामने आई है कि बुलडोजर वाला टास्क था बिग बॉस 14 बिग बॉस हाउस के अंदर, जिसमें सारा गुरपाल बुलडोजर के ऊपर थी और निकी तंबोली उनको नीचे लाने की कोशिश कर रही थी। तब उनके जो एक्रिलिक नेल्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल नेल्स हैं, वो सारा गुरपाल को लग गए थे। और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ये इविक्शन जो है वो शायद इसी वजह से हुआ है जो कि पहले नहीं बताया गया था। तो प्रशांत, बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग जब टास्क कर रहे होते हैं या बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स जब टास्क कर रहे होते हैं तो हमेशा हर सीजन में होता है कि ये लोग वायलेंट हो जाते हैं, है ना। जिस तरीके से निकी तंबोली अभी वायलेंट हुई, सारा गुरपाल को चोट लग गई और उसके बाद ये प्री प्लान इविक्शन हुआ, तो कहाँ तक सही होता है कंटेस्टेंट्स का इस तरीके से वायलेंट हो जाना? देखिए, कंटेस्टेंट का वायलेंट हो जाना आम सी बात है। हम नॉर्मल भी अगर कोई गेम खेलते हैं तो उसमें जीतने की आड़ में हर किसी के बीच में लड़ाई हो ही जाती है। हालांकि हद तक लोग कोशिश करते हैं कि वायलेंट ना हो, लड़ाई ना हो, लेकिन ये बिग बॉस का घर है। अगर हमने बाकी सारे सीजन्स लोगों ने भी देखे होंगे तो सबको पता है कि अगर बिग बॉस कोई टास्क दे और उसमें लड़ाई ना हो, वो रद्द ना हो, ड्रामा क्रिएट ना हो, तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है। और अब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि उन्हें वापस भी लाया जा सकता है या इंजरी की बात आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिग बॉस का गेम भी हो सकता है। अब अपने आप को साफ दिखाने के लिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर बॉयकॉट हो रहा है कि बिग बॉस को बॉयकॉट करो,
सारा गुरुपाल को इस तरीके से निकाल देना ये ठीक नहीं था। लोग नहीं मान रहे थे कि उन्हें इतनी जल्दी शो से जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी भी खबरें हैं कि सारा गुरुपाल की दोबारा एंट्री होने वाली है, तो वो दोबारा एंट्री ले सकती हैं। तो इस वजह से ये इस तरीके की खबरें भी आ रही हों। खबरें ये भी आ रही हैं कि सारा गुरपाल री एंट्री लेंगी। बिग बॉस अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा गुरपाल के मेडिकल रीजंस को एक वजह बना रहे हैं उनके एविक्शन की। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके बता दीजिए, और उसके बाद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।